नमो नमः। नमो नमः। अहं विष्णुः भवताम् अस्यां योगाभ्यास श्रृंखलायां हार्दिकं स्वागतं करोमि। मित्राणि, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। तो इस तनाव को दूर करने के लिए योगासन और प्राणायाम अत्यंत लाभदायक हैं। इनके द्वारा हम अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर कर अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। तो कल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। आज हम उसी का विकसित रूप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कल के प्राणायाम में हमने पूरक अर्थात श्वास अंदर लेना और रेचक अर्थात श्वास बाहर छोड़ना, इन दोनों क्रियाओं को किया। आज हम इसके साथ कुंभक क्रिया को भी जोड़ेंगे, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। आइए इसे हम सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन किसी भी आसन में कर सकते हैं। और यदि हम जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं तो कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। बस कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। आइए इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में इस प्रकार बैठ जाएंगे। फिर दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे। तर्जनी और मध्यमा उंगली को माथे पर लगाएंगे, दोनों भ्रुवों के मध्य में, और फिर धीरे से सांस लेंगे। फिर अनामिका उंगली से बाईं नासिका को भी बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें श्वास को रोकना है। तो जितनी देर तक हम सहज रूप से अपनी श्वास को रोक सकें उतनी देर तक रोकें, और उसके बाद फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और फिर यही क्रिया यहीं से वापस करनी है। फिर दाहिनी नाक से श्वास लेंगे, अंगूठे से नासिका को बंद कर देंगे, और जितनी देर तक सहज रूप से हम श्वास को रोक सकें रोकने का प्रयत्न करेंगे। और उसके बाद फिर बाईं नासिका से हम श्वास को छोड़ेंगे। तो यह एक आवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम इसका अभ्यास करेंगे। अभी हम बिना बोले हुए सांसों की गति के साथ एक इसका अभ्यास करते हैं। आंखें बंद रखते हुए मन में ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह अत्यंत लाभदायी हो जाता है। इस प्रकार से हम इसे, जैसे पिछली वीडियो में बताया गया है, विष्णु मुद्रा में और वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं। इसमें भी वही लाभ हैं जो हमने
अनुलोम विलोम प्राणायाम में जाने। साथ ही इससे हमारे संपूर्ण शरीर का नाड़ी शोधन हो जाता है, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो इसका हम नित्य प्रति धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं, समय बढ़ाएं, तो हमें और भी अधिक लाभ मिले। आइए अब हम दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अर्थात इस प्राणायाम में हमारे गले से भौरे की तरह आवाज निकलती है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सुखासन, पद्मासन या जिस भी आसन में आप अपने को सहज पाएं, उस आसन में बैठें। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। तर्जनी उंगलियों को भ्रुवों के मध्य में इस प्रकार स्थापित करें। मध्यमा को, अनामिका और कनिष्ठिका को आंखों के ऊपर। हमें उंगलियों को केवल रखना है, किसी प्रकार का दबाव नहीं देना है। और अंगूठे को हम दोनों कर्णों के छिद्रों पर रखेंगे और श्वास लेते हुए फिर छोड़ते समय नाक और मुंह बंद रहेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। इस प्रकार हम इसे दूसरी मुद्रा में भी कर सकते हैं। इसमें पहले हम तर्जनियों को यहाँ माथे के भ्रुवों के मध्य में रख दें, ये बात। फिर मध्यमा को आंखों के ऊपर, अनामिका को नाक के ऊपर या नाक पर, और कनिष्ठिका को मुंह के ऊपर। यह और अंगूठे जो हैं कानों के छिद्रों पर। तो सन्मुखी प्रक्रिया कहलाती है। इसमें श्वास लेते हुए भौरे की तरह गुंजन करें। और यदि हम इस प्रकार उंगलियों को रखने में असमर्थ हों, तो यही क्रिया हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों तर्जनी उंगलियों से अपने कर्णों के छिद्रों को बंद कीजिए और श्वास लेते हुए भौरे के समान गुंजन कीजिए। तीनों में से किसी भी स्थिति में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम इस प्राणायाम को करते हैं, तो इसे करने के बाद तुरंत हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी चाहिए। जैसे ही हमारा प्राणायाम समाप्त होता है, हम दोनों हाथों को अपने आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे। हाथों के मध्य हमारे जो उष्णता उत्पन्न होती है, इस उष्णता से हम अपने आँखों का और फिर अपने मुंह का इस प्रकार से
स्पर्श करेंगे। इसे हम 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के बाद ही अपनी आंखों को हमें खोलना है। तो एक अलग सी अनुभूति हमें होती है। इसके लाभ यह हैं कि इस प्राणायाम के द्वारा हमारे मस्तिष्क का व्यायाम होता है। जैसे हम हाथों के लिए, पैरों के लिए, संपूर्ण शरीर के लिए, पैर के लिए व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क के लिए यह भ्रामरी प्राणायाम एक व्यायाम है। इसके द्वारा हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं मजबूत होती हैं या उनमें कंपन होकर वे सक्रिय हो जाती हैं। तो इसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ कर सकते हैं। अब इसके लाभ यह है कि सबसे पहले इससे तनाव से मुक्ति मिलती है। जो भी हमारे मानसिक तनाव है या शारीरिक तनाव है, उससे हम मुक्त हो पाते हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें मस्तिष्क से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, तो इत्यादि समस्याओं से भी हमें इससे मुक्ति मिलती है। यह पाचन क्रिया को भी मजबूत करने में मददगार है। इससे हमारे जो शरीर में रुधिर की प्रक्रिया है पहुंचने की, वह भी स्वस्थ होती हैं और हम अपने जीवन में तनाव मुक्त हो पाते हैं। तो इसका हम नित्य प्रति अभ्यास करें, समय और संख्या को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो हमें स्वयं इसका लाभ अनुभव होगा। सावधानी यही रखनी है कि जिस भी आसन में हम सहज रूप से बैठ सकें और कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और आंखें बंद करते हुए ओम का मन में उच्चारण करते हुए अभ्यास करेंगे तो और भी अधिक हमें इसका लाभ मिलेगा। आइए अब हम इसके बाद अभी तक हमने जिन योगासनों को किया है उनका अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में इस प्रकार ढालना चाहते हैं कि ये हमारी दिनचर्या में हमेशा के लिए रह जाए। हमें सुबह उठकर खुद यह प्रयत्न करना पड़े कि प्राणायाम करना है, योगासन करना है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हमारी बन जाए। तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, हमें आलस्य को त्याग कर अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात हमारे शरीर में जो आलस्य है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और यदि हम परिश्रम करते हैं तो परिश्रम के समान हमारा दूसरा कोई मित्र नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा आलस्य त्याग कर सुबह सुबह योगासन या प्राणायाम के लिए जरूर समय निकालना चाहिए, जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर अपने दैनिक कार्यों को कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नए आसनों और प्राणायामों के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।